और ये भविष्यवाणी है कि अगर आप पार्टी पंजाब के अंदर आएगी तो रेडिकल्स को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। और आप पार्टी अगर जिस तरीके से आ रही है, आप प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू रेडिकल्स से केपीएस गिल, ये हम नहीं कह रहे, ये केपीएस गिल ने 2 फरवरी 2017 को एक भविष्यवाणी, प्रोफेटिक भविष्यवाणी केपीएस गिल साहब ने करी, जिससे हम शुरू करना चाहते हैं। और इसके अंदर इन्होंने कहा कि क्या पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आतंकवाद फिर भी यहां पर आएगा, रेडिकल्स फिर भी यहां पे आगे बढ़ेंगे? तो केपीएस गिल साहब ने कहा कि सिर्फ अगर आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो आतंकवाद और रेडिकल्स यहां पे बढ़ेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ में नहीं बढ़ेंगे। ऐसा गिल साहब ने 2 फरवरी 2017 में कहा, जो कि अब सच होता जा रहा है। और कैसे सच हो रहा है, कैसे ये एक एक करके हो रहा है, जिसको कल हम लोगों ने देखा कि अमृतसर में हुआ है, उसके बारे में विस्तार से मैं अनुरोध करूंगा पूर्व उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी जो पंजाब के रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा जी से, वो यहाँ पे बोलेंगे। और साथ में हमारे पंजाब के विधायक और अमृतसर में जहाँ पे घटना हुई है वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। सुखजिंदर रंधावा जी से मैं कहूंगा कि वो यहाँ पे बोले। धन्यवाद जी। केजरीवाल साहब का जैसे आपने कहा है, जो कविता आपने बोली है, मेरा ख्याल है कि वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो पंजाब में जब जाते हैं तो दिल्ली मॉडल कहते हैं, जब दिल्ली में आ जाते हैं तो कहते हैं कि हम पंजाब मॉडल लागू करेंगे, पर वो देश को बर्बाद करने का एक मॉडल जो है वो लेकर घूम रहे हैं। भारत में पंजाब में नेक्स्ट स्लाइड जी, आप देखेंगे कि केजरीवाल पर लगे हो, वहां एक गुरिंदर सिंह थे जिन्होंने बागा पुराना में मंदिर में ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में उनके वो अक्यूज था। उसके घर 28 और 29 की रात को 2017 को उसके घर रहे। उसके बाद 30 और 30 और 31 जनवरी को वहाँ 2017 को मॉड बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 7+2 9 आदमियों की डेथ होगी, 7 बच्चे थे और 2 बड़ी उम्र के थे। और में उसमें कभी आज तक, उसके बाद हमारी सरकार आई, इंक्वायरी चलती रही, सीबीआई की भी चली और इनकी भी आई। इन्होंने आज तक उसके ऊपर 3 साल में एक बार भी उस आदमी का जांच और नहीं किया। नेक्स्ट तो बात आज पंजाब में हो रहा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2017 से चलकर उसके बाद आप आ जाइए 25 मार्च 2024 को खालिस्तानी ग्रुप डेट लिखा, उन्होंने कोई 16 मिलियन हमने दिया। मेरे को याद है कि इन्होंने रोपड़ से लेकर मनाली, कुल्लू मनाली के जो माइलस्टोन हैं उनके ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे और मैंने उस टाइम कहा कि इनके ऊपर गुरपतवंत पन्नू के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उसके ऊपर केस चलाना चाहिए कि देश की अखंडता को खालिस्तान के नाम पर, जो इंडिया में जिसका कोई काम ही नहीं है, पंजाब में कोई नाम नहीं लेता खालिस्तान का, के बाहर बैठकर बातें कर रहा है, इसके ऊपर बैन होना चाहिए और इमीडिएटली इसको ट्वीट को वो कर देना चाहिए, बना कर देना चाहिए। तो उसने उसमें कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो बात करो। हमने आपको 16 मिलियन फंड किया, $16 मिलियन हमने फंड किया है, आपको वोटें डाली है, आपका प्रचार किया है। अगर जरूरत है भगवंत मान मेरे ऊपर केस का, तो उसने भगवंत मान ने एक स्टेटमेंट नहीं दी। हम तीनों विधानसभा में बैठे थे और भी हमारे एमएलए जो विधानसभा 17-18 थे हम लोग, हमने कहा कि इसके ऊपर केस होना चाहिए। यही भगवंत मान विधानसभा से उठकर चला गया, इसने जवाब नहीं हमें दिया।
और हम वॉकआउट करके बाहर आ गए। उसके आगे $16 मिलियन $128 करोड़ 128 करोड़। ये तो वीडियो, इसकी वीडियो भी है, वो भी आपको बाद में मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट जो उन्होंने कहा, नेक्स्ट उसी टाइम में चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट लिखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, कोई बुलाया नहीं, ना लेटर लिखने वाले को जवाब दिया, ना उसकी बात में कोई उन्होंने कहा। उसके बाद मैंने भी नेक्स्ट है जी राघव चड्ढा का। उस टाइम जो देखिए लेटर आ गई है कि फोन कॉल फ्रॉम आप राघव चड्ढा टू एसएफ। ये कॉल नहीं हो सकती, मेरे ख्याल में ये मिलते भी थे तो इनके जो वहाँ दिल्ली में बैठे हैं और वहाँ अमेरिका में, और मेरे ख्याल के सबसे ज़्यादा कोई कॉल रहे तो इनकी थी खालिस्तानियों की और गुरपतवंत पन्नू और जो और रेडिकल्स ग्रुप थे। उन्होंने कहा इसमें कि आप ये किसी को बात बताना कि हमने कॉल किया है। ये बिल्कुल टोटली देश को अलग करने वाली बात जो है, वो जो KPS गिल ने जो माकन साहब ने कहा है, KPS गिल की जो प्रोटेक्शन है वो तो चलेगी, पर उन्होंने जैसे हिंदुस्तान पंजाब में टेररिज्म को खत्म किया, उन्होंने वहाँ एप्रीहेंशन अपनी बता दी कि पंजाब में अगर ये आएंगे तो नुकसान पंजाब का होगा, और वही पर चलने के देखिए हमारे नेक्स्ट हिमाचल खालिस्तान फ्लैग पहले भी चलाया था, दोबारा कर रहा हूँ। ये कुमार विश्वास ने ये अरविंद केजरीवाल को कहा, वो मैंने आपको बता ही दिया। उसमें ये भी कहा था कि पंजाब के MLA विधायक रंधावा, खूनी रंधावा ने जो कहा है कि खालिस्तान के ऊपर रेफरेंडम जो बात कर रहे हैं उनको ऊपर केस करना चाहिए, उसमें उसने डायरेक्ट केजरीवाल और भगवंत मान को चैलेंज किया था कि अगर आप में जरूरत है तो हमारे ऊपर केस रजिस्टर करो, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने आपकी कैसे सपोर्ट की और कैसे आपको जितवाया और कहां कहां से आपको पैसा दिया, ये हम पब्लिक को दिखाएंगे। नेक्स्ट, ये बहुत ही डेंजरस एक इंसिडेंट्स के बारे में है जिसमें रंधावा जी अभी विस्तार से बताएंगे। आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि पंजाब के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर पुलिस स्टेशंस में ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर मीडिया में और किसी भी जगह के ऊपर नहीं है। 31 दिसंबर को की ये न्यूज कटिंग है। 8 पुलिस स्टेशंस में 31 दिसंबर तक 8 पुलिस स्टेशंस में ग्रेनेड अटैक्स हुए थे। और दुख की बात यह है कि ग्रेनेड इसमें ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड्स हैं जिसका इस्तेमाल मुंबई अटैक के अंदर और पार्लियामेंट 2001 के पार्लियामेंट अटैक में हुआ है। वही ग्रेनेड्स का इस्तेमाल पंजाब के अंदर हुआ है और खूब सारे ग्रेनेड्स आए हुए हैं और उसका इस्तेमाल वहां पे हो रहा है। रंधावा जी अभी इसके बारे में और बताएंगे। मुझे बताया कि आपके पास तो 31 दिसंबर तक की है, उसके बाद लेटेस्ट ये अभी बताएंगे। लेकिन बड़े हैरानी की और बहुत ही चिंता के विषय ये है कि ऑस्ट्रियन ग्रेनेड जिसका इस्तेमाल मुंबई अटैक में और 2001 के पार्लियामेंट अटैक में जिन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ उससे 8 ग्रेनेड्स के अटैक पंजाब के अंदर पुलिस स्टेशंस में हुए हैं। धन्यवाद जी सर। अब तक पंजाब में जो ग्रेनेड अटैक्स हुए वो 11 हो गए। एक रेजिडेंस पर भी हुआ, बहुत बड़ा व्यापारी था और उसके घर पर अभी RDX कहते हैं कि इंक्वायरी चल रही है। तो जो 11 अटैक्स हुए हैं पुलिस स्टेशनों में, ऑस्ट्रेलियन जो ग्रेनेड हैं उनके अटैक हैं। पहले तो आपने भी देखा होगा, न्यूज़ भी सुनी होगी आप सभी लोगों ने, पंजाब पुलिस ने कहा था कि ये कोई पटाखे फूट कर गया है। सबसे पहले जो अटैक हुआ वो पुलिस स्टेशन मजीठा में हुआ। वहाँ पुलिस ने कह दिया, पंजाब पुलिस ने, कि वहाँ बमला हैंड ग्रेनेड का नहीं अटैक हुआ, वहाँ मोटरसाइकिल का टायर फट गया है। पहली बार सुना है कि मोटरसाइकिल के टायर से पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन के शीशे टूट गए और पूरे
मेरे 12-13 हज़ार की पॉपुलेशन है वहाँ की, ज़्यादा ही 20,000 की, वहाँ तक पूरा उसका आवाज़ भी है। उसके बाद वही अटैक दूसरा वहाँ मकबूलपुर में इस्लामाबाद में हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये अटैक नहीं है। फिर करनौर के पास गुरदासपुर बिल्कुल बॉर्डर से हार्डली 10-12 किलोमीटर पर है पुलिस चौकी, उसमें हुआ, कहने लगे बिल्कुल नहीं है। तब सभी अटैक हो गए तो आज पुलिस कहती है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं वहाँ ग्रेनेडों का वो आए हैं इंडिया में, और उन अटैक से ये डीजीपी की स्टेटमेंट है कि इसी अटैक से बॉम्बे में अटैक हुआ था और सभी उन्होंने लिखा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो अटैक्स होते हैं 11 हुए, उनमें से पंजाब पुलिस कहती है कि ये लोग अटैक नहीं है, ये पटाखे हैं। अभी एक और हुआ थोड़े दिन पहले, तो वहाँ कह दिया कि रेडिएटर फट गया है। जो अमृतसर का कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसने कहा कि ये गाड़ी का रेडिएटर फट गया, गाड़ी के रेडिएटर से सभी शीशे टूट गए, गाड़ी भी गई। और पहली बार सुना है कि रेडिएटर, मैंने तो कभी देखा नहीं कि रेडिएटर लीक तो सुना था, फटता हुआ कभी नहीं सुना, और पूरे का पूरा जय अमृतसर वो भी नहीं कभी सुना था। वहां से चलकर सीपी कहता है कि वो है लीक हो गया, और जब वहां का डीआईजी है वो कहता है कि ब्लास्ट हुआ है, हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ है। और इनमें से सभी से जो बख्शीवाल में हुआ हैंड ग्रेनेड अटैक, इन्होंने कहा कि पटाखा नहीं है, पता नहीं क्या है। वही आदमी जाकर पीलीभीत उनका इनकाउंटर होता है, और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस कहती है कि ये अटैक है। और सबसे हैरानी की बात कि जो ज़्यादा देशभक्त हैं दिल्ली के सुप्रीमो साहब, उन्होंने एक बार भी दिल्ली में वहाँ पंजाब के जो बम ब्लास्ट हुए उनके ऊपर किसी बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के किसी लीडर की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इवन पंजाब का मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान एक बार उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया। और मेरे ख्याल में पहला चीफ मिनिस्टर है जो जिनके पास होम भी है, वही चीफ मिनिस्टर किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गया। आज तक उसने पूरी पंजाब पुलिस की मीटिंग नहीं ली, डीजीपी की नहीं ली। और पहले होता था कि छोटा सा भी कोई इंसिडेंट पंजाब में हुआ तो उसी टाइम पूरे की पूरी पंजाब पुलिस की मीटिंग होती थी कि ये कैसे हो गया, क्या कैसे किया गया। तो ये मैं इसलिए मैंने ये कहा है कि ये पार्टी जो है ये पंजाब को खत्म करने के लिए, पंजाब को आप एक 13 पार्लियामेंट की सीटों का स्टेट बस समझिए। पंजाब हेड है हिंदुस्तान का। हमने 65 की वार देखी, हमने 71 की वार देखकर पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश की, और उसी पाकिस्तान आज थ्रू पंजाब इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसके ऊपर जो सभी पुलिस स्टेशन और जो अटैक हुआ है घर पर जयंतीपुर गांव में, वो सभी 50 किलोमीटर से बहुत ज्यादा 50 किलोमीटर में तो पूरा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, पूरा का पूरा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। वहां तक हिंदुस्तान की जो बीएसएफ है उनका कंट्रोल है कि कहीं कोई अटैक होता तो। मैंने जो लेटर लिखी है होम मिनिस्टर साहब को कि आपने नेक्स्ट मैंने लेटर लिखी है होम मिनिस्टर साहब को, ये लेटर लिखी है मैंने कि पंजाब में पूरे स्टेशन पर नेक्स्ट लाइन हैंड ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं। और आज तक आपकी एनआईए कहाँ चलेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ चलेगी? ये एक हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। हमारे टाइम में 2008 में कैप्टन साहब उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे,
और राजस्थान में इनके एरिया में एक अटैक हो गया था, बॉम्ब अटैक हुआ था। तो मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस से पहले NIA वहाँ पहुँची थी। तो आज 1.5 महीने में वहाँ नहीं पहुँची, NIA नहीं पहुँची, BSF नहीं पहुँची। ये सभी में वहाँ के लोगों में दहशत है। और मेरा ख्याल है कि मैं आपको दिल्ली वाली प्रेस को भी कहना चाहता हूँ कि कभी आकर पंजाब को देखना। एक पुलिस स्टेशन जो है, जब पुलिस ब्लास्ट हुए, केजरीवाल साहब नोट करो आप भी, आप कहते हो कि मैं पूरी दुनिया को देख लेता हूँ, मैं सभी के साथ लड़ाई लड़ता हूँ। पंजाब के पुलिस स्टेशन जिनके ऊपर अटैक हुआ, बॉर्डर के जितने पुलिस स्टेशन हैं उनकी 10-10 फीट दीवारें ऊंची कर दी। और रात को 6 बजे से जब अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, पुलिस स्टेशन के सामने जो रोड है उनको दोनों साइडों से ब्लॉक कर दिया जाता है। उस रोड पर कोई नहीं जा सकता। 1-1.5 किलोमीटर आप डाइवर्ट कर देते हैं। अगर पंजाब पुलिस अंदर डर कर बैठ जाएगी, जो दीवार पुलिस स्टेशन पर होनी चाहिए, ये पंजाब के लोगों की ये दीवार पड़नी चाहिए कि आपको कोई खतरा नहीं। चीफ मिनिस्टर को वहाँ जाना चाहिए था, हमारी पार्टी को पहुँचना चाहिए था, इनके मिनिस्टर्स को पहुँचना चाहिए था। वहाँ लोगों को, मेरे डेरा बाबा नानक में वहाँ उसने अप्लाई किया, उसको थ्रेट आई कॉल और उसको मैसेज आया, वॉइस मैसेज आए कि तेरे को हम गोली मारेंगे। 2 बार वहाँ गोली चल गई। उसको लाइसेंस देने की बजाय उसका रिफ्यूज कर दिया गया और उसके ऊपर अटैक हुआ। जब लोग वहाँ गए डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन में तो रास्ता बंद। DSP ने अंदर नहीं लेकर गया। मेरी कॉल से DIG को, मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, मैंने DIG को कॉल किया कि वहाँ गोली चल गई है। वो बहुत हैरान करा, गोली चल गई। मैंने कहा लोग तो नारे लगा रहे हैं। तो वहाँ पे DSP जब तक पहुँचा, उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर नहीं करने दिया, बाहर रोड पर खड़े होकर उन लोगों की बात सुनी। तो ये मेरे वहाँ की कहते हैं कि पंजाब में गैंगस्टरिज्म और जो रेडिकल्स हैं, गैंगस्टर और रेडिकल्स, इनका नेक्सस बन गया है। ये दोनों इकट्ठे, जो गैंगस्टर पंजाब में है उनका पाकिस्तान में जो रेडिकल्स बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, उनके साथ डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और इनको सभी को, दिल्ली की इंटेलिजेंस को भी, IB को, रॉ को, सभी को पता है, पंजाब को भी पता है। वहाँ उनके नेक्सस से पंजाब का नुकसान हो रहा है। उसमें ये देखिए, मैं केजरीवाल साहब को कह रहा हूँ कि आप बाई इलेक्शन में डेरा बाबा नानक गए थे, वहाँ का जग्गू भगवानपुरिया जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, वैसा ही पंजाब का सबसे ड्रेडेड गैंगस्टर है जग्गू भगवानपुरिया। उसकी व्हाट्सएप कॉल चलती रही जेल से, और उसी के भाई को, उसका नाम गगन है, आज भी उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। पहली बार देखा है कि गुंडे को गुंडे से डर है और उनको बचाया जा रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, इनको मारने मत दो। इसका मतलब, इसका जवाब कोई नहीं। आप पूछ लीजिए उनसे, आप DGP पंजाब को कॉल करिए कि जो आपने उसको पुलिस ऑन रिकॉर्ड दी है, उसको 2 गनमैन पुलिस ने दिए हैं। तो ऐसे पंजाब के लाते। और दूसरी बात, ये माखन साहब, पहली बार मैंने देखा है कि चीफ मिनिस्टर, जब तक बहुत देर से मेरी फैमिली भी पॉलिटिक्स में है, मैंने भी कई बार झंडा जाकर फ्लैग होस्टिंग की है, तो पहली बार देखा है कि टेररिज्म के टाइम में खालिस्तान का जब बहुत जोर था, भिंडरावाला जिंदा थे, उस टाइम भी कभी मिनिस्टर जहाँ कोई चीफ मिनिस्टर भागा नहीं, वो वहाँ खड़े होकर फ्लैग होस्टिंग करके आए और फिर आते। ये पहला चीफ मिनिस्टर है कि फरीदकोट में इन्होंने फ्लैग होस्टिंग करनी थी। वहाँ स्टेडियम में खालिस्तान का झंडा और खालिस्तान जिंदाबाद का पोस्टर लगा दिया गया। तो ये हमारे साहब इतने डर गए, वहाँ से भागकर
ये पटियाला में पहुंचे और वहां खड़े होकर एक बार उन्होंने नहीं कहा कि मैं पंजाब में टेररिज्म और गैंगस्टरिज्म खत्म करूंगा। पूरी की पूरी स्पीच हुई। वहां का डीआईजी बोल रहा है कि गुरपतवंत पन्नू तेरे को हम ट्राली में डालकर लेकर आएंगे। क्यों ट्राली में? मुख्यमंत्री को खतरा है, वो बोले। डीआईजी तो कह रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने नेट ठीक की है। और जो गुरपतवंत पन्नू ने कहा है कि हमने इनको फंडिंग की है, इनको वोटें जुड़ाई है, कैसे बोल सकते हैं? वो ठीक कहा है कि गुरिंदर सिंह के घर जाकर जो 28 और 29 की रात को उसके रहे और 30 जनवरी 31 को वहाँ मोड़ में अटैक हुआ। कि केजरीवाल साहब बताएंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, आज तक इसका पता क्यों नहीं चला। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि पंजाब में हम ड्रग जो है 24 घंटे में खत्म कर दें। अब केजरीवाल साहब, ड्रग जो है दिल्ली से भी पंजाब में जा रही है। आप जब देखेंगे FIR निकालिए कि कहाँ नाका लगाया, कहाँ से पकड़ी गई। दूसरी बात, अब होम डिलीवरी है पंजाब में। मुख्यमंत्री साहब, होम डिलीवरी और मुख्यमंत्री को पता है, किसी क्रमेशन ग्राउंड में चले जाओ, वहां आपको सिरिंज मिलेगी और बड़ी पड़ी होगी। वो किसी वाटर टैंकी पर चले, वहां बैठ जाओ तो वहां भी वो मिलेंगी और इनको भी पता है। तो इन सब ने पंजाब को लूटने का, पंजाब को खत्म करने का, और जो उन्होंने कहा था हमारे DGP साहब जो रहे उस जिन्होंने टेररिज्म खत्म किया था, ये सबसे बड़ी बात। ये नेक्स्ट, हाँ, एक और देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में नेक्स्ट ये सब जो है अभी रंधावा जी ने कहा, ये कल जो वहां पे अमृतसर में हुआ, अम्बेडकर साहब की मूर्ति को जिस तरीके से खंडित करने की कोशिश करी गई, उनकी प्रतिमा पे, उनके विचार पे, और साथ में संविधान को जिस तरीके से जलाया गया, ये सब के सब उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये कोई आइसोलेशन में नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि खुद केजरीवाल ये कहते थे, नेक्स्ट लाइन, खुद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं एनार्किस्ट हूं। तो जो एनार्किस्ट है, जो संविधान के अंदर जो विश्वास नहीं रखता है, अगर उसी के शासन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो संविधान को ही नहीं मानता, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता, तो उसी के शासन के दौरान बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? तो ये हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। पंजाब के अंदर एक ऐसा समय, एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। मुझे रंधावा जी अभी बता रहे थे, शाम को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर घर के बाहर निकले कोई 6 बजे के बाद में, तो चिंता हो जाती है घर वालों को कि पता नहीं वो वापस सही सलामत आएगा या नहीं आएगा। रंधावा जी ने बताया कि किस प्रकार से पुलिस स्टेशन को शाम के समय कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, कोई आदमी वहां पे नहीं जा सकता, कि किस तरीके से पुलिस स्टेशन की दीवारों को फोर्टिफाई किया जा रहा है। तो जो पुलिस लोगों का स्वागत करने के लिए हो, और अगर वही पुलिस अगर डर के मारे बैठ जाए, जहाँ पे ग्रेनेड के अटैक हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति आज पंजाब के अंदर हो रही है। और विधानसभा में जब ये सारे विषय कांग्रेस के MLA, रंधावा साहब भी उस वक्त विधायक थे, ये तीनों के तीनों विधायक थे, ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने उठाया कि गुरपतवंत ये बोल रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए, $16 मिलियन आपने लिए हैं या नहीं लिए, उसका उनके मुंह के ऊपर ताला लग गया। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला और ना ही उस चीज की कभी उन्होंने चर्चा की।